क्या एसएस राजामौली के बिना टॉलीवुड यानी कि साउथ का सिनेमा 1000 करोड़ मूवी नहीं दे सकता। वैसे इस साल दो दो मूवी ऐसी आने वाली है, इवन तीन तीन मूवी ऐसी आने वाली हैं जिनसे 1000 करोड़ की उम्मीद है और राजामौली उनमें नहीं है। भाई पहले तो आने वाली है प्रभास की कल की, जी हाँ कल की 898 एडी। उसके बाद आएगी हमारी पुष्पा 2। जिन मूवीज की बहुत ज्यादा हाइप बनी है उनमें एक और मूवी का नंबर आ सकता है और वो है देवरा। यानी कि ये तीन मूवीज ऐसी हैं जिनमें 1000 करोड़ का पोटेंशियल है, ये 1000 करोड़ के पार कमाई कर सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इनमें से दो मूवीज का अपडेट लेकर के आपके पास आए हैं और साथ ही साथ उनका हम यहाँ पर वजन भी तौलेंगे, उनकी गर्माहट चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी मूवी 1000 करोड़ के पार जाने का पोटेंशियल रखती है, कमा सकती है। वैसे टॉलीवुड की बात करें तो ये वाला साल तो टॉलीवुड के लिए क्या बॉलीवुड के लिए भी ठीक ठाक नहीं गुजर रहा है। कोई भी मूवी अच्छी कलेक्शन नहीं कर पा रही है। इवन फिलहाल जो दो मूवी चल रही हैं बड़े बजट की मूवी है, बड़ी मूवीज हैं, बड़ी मियां छोटी मियां और मैदान, इनका कलेक्शन भी ठीक ठाक ही है। हालांकि बीएमसीएम का कलेक्शन तो बिल्कुल ही डिजास्टर साबित हो रहा है। मैदान चूंकि 90 करोड़ के बजट की है तो यहाँ पर इसका कलेक्शन थोड़ा सा हम डिसेंट कह सकते हैं, हालांकि अपेक्षाओं से भी कम है। यानी 2024 में तो किसी भी मूवी ने ऐसा कोई कलेक्शन करके नहीं दिखाया जो बहुत बड़ा बंडर कहा जा सकता है। हाँ, इवन छोटे बजट की मूवीज यहाँ पर थोड़ा सा वंडरफुल कलेक्शन दे रही है, जैसे हनुमान मूवी ने दिया। अभी बॉलीवुड की कुछ मूवी ने भी अच्छा कलेक्शन करके दिखाया, जैसे कि आपकी मर्जगांव एक्सप्रेस हुई, क्रू हुई। इवन अजय देवगन की शैतान मूवी ने ठीक ठाक कलेक्शन करके दिखाया, सुपरहिट का बजट ले गई। आर्टिकल 370 भी अच्छा कलेक्शन करके ले गई। यानी छोटे बजट की मूवी तो ठीक कलेक्शन दे रही है, लेकिन बात यहाँ पर 1000 करोड़ की हो रही है तो इन मूवीज में 1000 करोड़ का पोटेंशियल था भी नहीं और वो दे भी नहीं सकती थी। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में टॉलीवुड पूरी तरह से निराश रहा। उसकी तरफ से कोई भी ऐसी मूवी नहीं आई जो 1000 करोड़ की अग्नि परीक्षा को पास कर सके। हाँ, बॉलीवुड वालों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। जवान पठान ने 1000 करोड़ के पार किया। इवन एनिमल की बात करें तो वो भी लगभग 1000 करोड़ तक पहुंचने ही वाली थी, कुछ करोड़ से चूक गई। 500 करोड़ की ऊपर वाली भी मूवीज कुछ हमें बॉलीवुड वालों ने दी है, जैसे कि आपकी गदर हुई, टाइगर 3 हुई, और भी कई सारी मूवीज रही जिन्होंने अच्छा खासा कलेक्शन हमें पिछले साल 2023 में बॉलीवुड की तरफ से दिया। टॉलीवुड की तरफ से हालांकि इतना ज्यादा हमें पिछले साल यानी 2023 में इतनी बढ़िया मूवीज नहीं मिली जिनका कलेक्शन बहुत ज्यादा ग्रांड रहा हो। हालांकि साल के अंत में सलार मूवी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उसका कलेक्शन भी उस हिसाब से नहीं रहा जैसे कि उम्मीद हमने की थी कि वो 1000 करोड़ के ऊपर जाएगी। यहाँ अगर हम बात करें 2022 की तो टॉलीवुड ने राज किया था। जी हाँ, 2022 में तो टॉलीवुड ने एकदम से राज किया था। इवन कह सकते हैं 2021 से सफर शुरू हुआ था पुष्पा 1। हालांकि वो 1000 करोड़ नहीं कमा पाई थी क्योंकि वो भाई कोरोना का समय था। अब उसमें सिनेमा घरों में किस तरह से बैठते थे वो आपको पता ही होगा, एक सीट छोड़ करके एक सीट पर दर्शक बैठते थे, तो वहां पर कलेक्शन तो नहीं इतना ज्यादा हुआ। लेकिन विदेशों में जिस तरह से पुष्पा 1 ने अपनी हाइप बनाई है उसका फायदा निश्चित तौर पर पुष्पा 2 को मिलने वाला हो, इसीलिए पुष्पा 2 को 1000 करोड़ मूवी बताया जा रहा है। 2022 की बात करें तो बहुत सारी मूवीज आई। RRR मूवी आई जिसने कि धमाका कर डाला था। इसके अलावा KGF 2 ने भी बहुत बढ़िया कलेक्शन किया था। यानी 2022 में हमें बहुत सारी मूवीज अच्छी अच्छी देखने को मिली थी टॉलीवुड की तरफ से। इवन छोटे बजट की मूवीज ने भी बहुत सारा धमाल मचाया था, जैसे कि आपकी कांतारा और कार्तिकी ने भी बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया था। तो यहाँ पर अगर हम इस साल यानी 2024 में 1000 करोड़ मूवी की बात करें तो यहाँ पर टॉलीवुड धमाका कर सकता है। यहाँ दो मूवीज ऐसी आ रही हैं जिनमें 1000 करोड़ का पोटेंशियल है। पहले बात करते हैं हम कल की मूवी जो प्रभास की है, और इसमें प्रभास के साथ साथ बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। इवन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी भी हैं, कमल हासन जी भी हैं, दीपिका पादुकोण भी हैं। यानी नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं। और इस फिल्म का जिस तरह से स्टोरी, इसकी टाइमलाइन बताई जा रही है, जिस प्रकार से इसका VFX वगैरह का काम दिखाया गया है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि अगर इन सब का काम यहाँ पर जादू चल गया तो 1000 करोड़ क्या 2000 करोड़ भी कल के लिए चुटकियों का काम होगा। यानी बड़ा आसान तरीके से बहुत अच्छी तरह से बड़ी कमाई कर सकती है। इन सब के अलावा प्रभास का खुद का स्टारडम इतना है, पैन इंडिया सुपरस्टार तो है ही। साथ ही साथ प्रभास की मूवीज का कलेक्शन विदेशों में बहुत बढ़िया रहता है। हमने पिछले साल सलार मूवी का देखा कि देश में हाल तो थोड़ा सा खराब था, लेकिन विदेशों में सलार ने बहुत बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया था। तो यहाँ पर कल्कि के साथ भी वही उम्मीद है कि वो विदेशों में बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकती है और उसकी जिस तरह की स्टोरी बताई जा रही है वो विदेशी लोगों को भी बहुत बढ़िया समझ में आ सकती है, अच्छी लग सकती है। अगर बात करें पुष्पा की कि पुष्पा में ऐसा क्या है, तो पुष्पा में तो सबसे बड़ा तो इसका नाम ही पुष्पा है।
बस इतने से काम चल जाएगा, क्योंकि पुष्पा वन ने जो काम करके दिखाया है वो एक बेसमेंट तैयार कर दिया, एक बेस तैयार कर दिया, और जिस पर एक ऊंची इमारत पुष्पा 2 खड़ी करेगी कलेक्शन की। बहुत ग्रैंड कलेक्शन कर सकती है। हालांकि अल्लू अर्जुन का विदेशों में इतना ज्यादा कलेक्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पुष्पा वन ने बाद में कुछ इस तरह का विदेशों में हाइप बनाई थी, अच्छा खासा कलेक्शन भी किया था कोरोना के बाद। तो अब उम्मीद है कि पुष्पा 2 बहुत बड़ा कलेक्शन कर सकती है विदेशों में। भाई ऑस्ट्रेलिया में तो देखो 100% करने वाला है, बजाय आप समझ गए होंगे। यहाँ अगर हम अभी का इनकी गर्माहट चेक करें तो अभी तो फिलहाल देखिए एक ही तरीका है कि इनका बुक माई शो पर हम जरा देख लेते हैं। यहाँ अगर हम बात करें यहाँ बुक माई शो इंटरेस्ट की पुष्पा 2 के लिए, तो देखिए यहाँ पर फिलहाल अभी की बात करें जबकि इसकी रिलीज के लिए 4 महीने बाकी हैं, यहाँ लगभग 2 लाख, जी हाँ 2 लाख इंटरेस्ट इसका कंप्लीट होने को जा रहा है, 1,93,000। अब आप समझ जाइए कि कितना ज्यादा इसका हाइप है। अभी नहीं समझे हो तो इस बात से समझ जाइए कि रिसेंटली जो मूवी चल रही है बड़े मियां छोटे मियां, इसका लाइफ टाइम का जो बुक माई शो इंटरेस्ट है वो 2 लाख के आसपास ही है। तो आप समझ सकते हैं कि पुष्पा की हाइप कितनी ज्यादा है। अगर हम बात करें यहाँ पर कल्कि की, तो कल्कि का बुक माई शो थोड़ा सा पुष्पा से कम है, लगभग 1,55,000 है। यानी इस मामले में तो पुष्पा ने इनसे बाजी मार ली है, जबकि इसको रिलीज के लिए कितना 1.5 महीने ही रह गया होगा। कल्कि की रिलीज डेट पहले 13 मई थी, लेकिन अब वो पोस्टपोन करके 30 मई कर दी गई है। रीजन साफ है, इलेक्शन। जबकि पुष्पा 2 की बात करें तो पुष्पा 2 15 अगस्त को आ रही है, कंफर्म उनका भी हो चुका है। तो फिलहाल कल्कि का फ्यूचर पूरी तरह डार्क नजर आ रहा है। इसकी हाइप पुष्पा की तुलना में तो काफी कम नजर आ रही है, तो इसको 1000 करोड़ मूवी अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 50-50 चल रहा है, सब कुछ अंधेरे में है। इसका टीजर आने के बाद ही हम इसको कह सकते हैं कि ये कमा सकती है या नहीं। जबकि पुष्पा 2 एक फ्रेंचाइज मूवी है और इसके पार्ट 1 से इसकी हाइप बनना शुरू हो गई थी। इसके बाद इसके तमाम जो पोस्टर वगैरह आए, फर्स्ट लुक आए इसके, उसके बाद टीजर आया, इन्होंने लगातार दर्शकों के इंटरेस्ट को बढ़ाने का काम किया, इस मूवी की हाइप को बढ़ाने का काम किया, और अब तो दर्शकों की दीवानगी बहुत हद तक बढ़ गई है। कितनी हद तक बढ़ गई है इसको इसके टीजर के व्यूज काउंट ने सिद्ध कर दिया है, बता दिया है। इसके टीजर की अगर हम बात करें तो भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ इसको व्यूज मिले हैं। मैं 24 घंटे में पुष्पा 2 के जो व्यूज थे टीजर के, वो 85 to 86 मिलियन हो चुके थे। जी हाँ 85-86 मिलियन व्यूज इसको मिल चुके थे, और मिलियन ऑफ मिलियंस इसको मिले थे लाइक्स। तो यहाँ पुष्पा 2 का तो आज की तारीख में ही हम लोग कह सकते हैं गारंटी है कि 1000 करोड़ मूवी बनने वाली है। वैसे भी पुष्पा 2 के साथ एक और प्लस पॉइंट है कि जिसने भी पुष्पा 1 को देखा है और जिसने नहीं भी देखा है, तो इतनी चर्चा इसकी हो गई है कि एक बार तो देखने जरूर जाएंगे लोग बाग थिएटर में, भले ही इसके रिव्यूज कितनी नेगेटिव आ जाए, भले ही मूवी कितनी भी खराब क्यों ना हो। कुल मिलाकर के आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में? इन मूवीज में से कौन सी मूवी 1000 करोड़ पार हो सकती है?